यह कहानी है एक गुरु और शिष्य की। एक आश्रम में एक गुरु और बहुत सारे शिष्य रहते थे। उसमें से एक शिष्य बहुत ही आलसी था। वह शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान करता था और गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। लेकिन शिष्य अपनी पढ़ाई पे जरा भी ध्यान नहीं देता था और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर भी था। हमेशा पढ़ाई से दूर भागता और आज के काम को कल पर छोड़ देता। शिष्य के इसी स्वभाव की वजह से गुरुजी बड़े चिंतित रहने लगे। वह सोचते थे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन की परीक्षा में विफल ना हो जाए। कई दिन इस पर विचार करने के बाद आखिरकार गुरुजी ने एक उपाय निकाला। एक दिन सुबह गुरुजी ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा सा काला पत्थर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर देकर 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम जिस भी लोहे की वस्तु को इस पत्थर से स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगी। पर याद रहे कि यह पत्थर दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं तुमसे वापस ले लूँगा। और यह कहकर गुरुजी चले गए। शिष्य इस मौके को पाकर बड़ा ही खुश हुआ। पहले दिन शिष्य पूरे दिन भर यही सोचता रहा कि जब उसके पास इतना सारा सोना होगा तो वह कितना सुखी, समृद्ध और प्रसन्न रहेगा। उसके आसपास इतने नौकर चाकर होंगे कि उसको पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही ख्यालों में उसने अपना पूरा पहला दिन बर्बाद कर दिया। दूसरे दिन सुबह जब वह उठा तो उसे याद था कि इस पत्थर का लाभ उठाने का यह दूसरा और आखिरी दिन है। और उसने तय किया कि आज वह बाजार जाकर लोहे की बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा और उसे सोने में बदल देगा। यह सोच विचार करने में ही दोपहर हो गई। पर वह इसी आस में बैठा रहा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मैं कभी भी बाजार जाकर लोहे की चीज़ें ला सकता हूँ। दोपहर में भोजन करते समय शिष्य ने सोचा कि अब भोजन खत्म करने के बाद ही बाजार में जाऊंगा। पर भोजन करने के बाद दोपहर में उसे आराम करने की आदत थी। भोजन खत्म करने के तुरंत बाद वह आराम करने के लिए लेट गया। जैसे ही वह लेटा उसे पता ही नहीं रहा कि कब उसे नींद आ गई और आलस से भरा उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया। सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो सूर्यास्त होने को आया था और उसे याद आया कि सूर्यास्त के बाद गुरुजी उससे यह पत्थर वापस ले लेंगे। उसने अपने हाथों की दोनों मुट्ठी बंद करके बाजार की ओर दौड़ लगा दी। पर दौड़ते दौड़ते सूर्यास्त हो चुका था। वह जब बाजार की ओर भाग ही रहा था कि उसे रास्ते में गुरुजी मिल गए और गुरुजी को देखकर वह सीधे उनके पैरों में गिर गया और विनती करने लगा कि हे गुरुजी, कृपया मुझे यह पत्थर एक और दिन रखने की अनुमति दीजिए। पर गुरुजी नहीं माने, क्योंकि गुरुजी ने उस शिष्य से वादा किया था कि वह आते ही सूर्यास्त के बाद उससे यह पत्थर ले लेंगे। और गुरुजी ने ऐसा ही किया। उन्होंने शिष्य के हाथ में से पत्थर वापस लिया और आश्रम की तरफ चल दिए। शिष्य की आंखों में आंसू थे और उसने यह सुनहरा मौका गंवा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस एक ऐसी आदत है जो इंसान की मेहनत करने की ताकत और समय पर काम करने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जो लोग आलसी होते हैं वह बिना मेहनत किए ही अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं, लेकिन न तो वो सही समय पर फैसला कर पाते हैं और न ही काम को पूरा कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास हो रही ज़रूरी बातों पर ध्यान नहीं देते और जो अच्छे मौके उन्हें मिलते हैं उन्हें भी खो देते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कई अच्छे मौके आते हैं, लेकिन कई लोग सिर्फ अपनी आलस की वजह से उन्हें गंवा देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की आलसी सोच को छोड़ दीजिए। मेहनत करना सीखिए, सही समय पर काम कीजिए और हमेशा जागरूक रहिए। और जब भी मन में कोई ज़रूरी काम टालने का ख्याल आए तो खुद से बस एक सवाल ज़रूर पूछिए, आज नहीं तो कब।